गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से और अल्लाह ताला से दुआ है आप सभी जहाँ हों खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी सुबह हो चुकी है, हम रेडी हो चुके हैं। कार वाले भाई को फ़ोन कर दिया है, तैयारी डन हो गई है, नाश्ता हो गया है, नहाकर कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि जैसे हम हैं वो कौन है बचे के डाकू, हमें पंजाब वाले घुसने नहीं देते हमारा हुलिया देख के। इसलिए हमने नहा के बड़े दिनों बाद कपड़े चेंज कर लिए और तैयार हो गए हैं और अपना सारा नकदी सामान अपने हाथ में उठा लिया है। और मौसम ऐसे ही है कल से तकरीबन, और ऐसा ही चल रहा है और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, कभी हो रही है कभी रुक रही है कभी हो रही है। अब हम निकलने लगे थे, तैयारी डन हो गई है और यहाँ पे तकरीबन टाइम हो गया है 1 o'clock, 1 बज गया है और दोपहर हो चुकी है। तो फिर तो मुझे गुड मॉर्निंग नहीं इवनिंग कहना चाहिए था। तो अब हम तैयार हो चुके हैं, अब हम चलते हैं आरवाई के, वहाँ चल के मिलते हैं और कहाँ जाना है, किस डॉक्टर से मिलना है, क्या डिटेल है, सब आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। हेलो जी, रहीम यार ख़ान वालों, सादकाबाद वालों, खानपुर वालों, मुल्तान वालों, आ जाओ स्मीना डेली लाइफ व्लॉग पे। आज करनी है एक बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात, एक दिल की बात, अपने दिल की कैफियत और अपनी परेशानी करनी है शेयर। तो जी कैसे हैं आप सब? मैंने पंजाब वालों से पूछा है क्योंकि जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहे थे हम तकरीबन पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे। तो जी हम निकल आए थे, हम जैसे घर से निकले 1 बजे का टाइम था, निकलते टाइम बारिश शुरू हुई है। तकरीबन जो पंजाब के बॉर्डर तक हम गए हैं और इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, इतनी हवा, इतने बादल, ये आप देख सकते हैं कितने तेज़ बादल हैं, इतनी तेज़ बारिश थी और हमारी तरफ ना तकरीबन हाफ फीट के करीब पानी खड़ा हो गया था। मैं घबरा गई थी, कभी मैं जाना चाह रही थी कभी नहीं, पर तकलीफ़, बीमारी और दर्द ने किया परेशान, मुझे सारी रात जगाया, डराया, धमकाया। इसीलिए हम सब भाग के पंजाब आया और हम ऐसे पंजाब पहुँचे, ऐसे पहुँचे जैसे पंजाबी पंजाब पहुँचते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो जी कौन कौन पंजाबी है बता दिया करो, चलो 10 दिया करो अगर बताना नहीं होता तो जी आज मैं अपनी दिल की कैफियत शेयर करना चाहती हूँ आप सब लोगों से। तो जी कौन कौन है जिनकी ईको और ईसीजी हुई है, आ जाएं भाई। क्या कंडीशन होती है दिल की, दिल कैसे घबराता है, कैसे परेशान होता है, कितना सैड होता है, हम कितना अपने अल्लाह पाक को याद करते हैं, खुदा को कितना याद करते हैं, हम कितना घबराते हैं, हम कितना डरते हैं, हमें कितना रोना आता है, हमें नींद क्यों नहीं आती, एंजाइटी क्यों होती है, खाना क्यों नहीं अच्छा लगता और हमें फ़ोबिया क्यों होता है। चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो ऐसे लगता है ये आखिरी सांस है, क्योंकि सांसें तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हमें तो बिल्कुल भी नहीं इल्म कि कौन सी सांस आनी है कौन सी नहीं आनी है। पर ये जो तकलीफ़ है, ये जो परेशानी है, ये बहुत बुरी है। कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी हो, वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बुरी होती है और बहुत तकलीफ़ देती है। और मेरे सारे देखने वाले दोस्तों को, यूट्यूब वालों को, बहन भाइयों को, जो जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, आप सबको मैं ये पूछना चाहती हूँ आप सब कैसे हैं? क्योंकि मैं तो फ़िलहाल ठीक नहीं हूँ, तो मैं इस सिचुएशन से गुज़र रही हूँ। और जब मैंने फ़र्स्ट इको कराई, मेरे एक हाथ काँप रहा था, एक नहीं, मेरे सर चकरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था जब मैं बेड से उतरी कि मेरा जूता कौन सा है, मैंने चादर सही से ली है कि नहीं, कहीं से मेरे कपड़े तो ठीक हैं कि नहीं। इस कैफियत को क्या कहते हैं? खौफ कहते हैं। ये बीमारी की वजह से था, पता नहीं, बहुत ज़्यादा था। आज और भी ज़्यादा था क्योंकि जब इको और ईसीजी काम नहीं करती ना, तो इसका मतलब है आपका हार्ट सही काम नहीं कर रहा है। जब हार्ट काम सही नहीं कर रहा होता ना, तो सबसे पहले आपके ब्रेन के सिम्टम चेंज होते हैं, वो काम करना छोड़ देता है। फिर आपकी फैमिली, दोस्त, माँ बाप, औलाद, बहन भाई जो आपके पास हो, बस उसी का दिमाग काम करता है। और वो मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, उन्हीं का दिमाग काम कर रहा है, वही डिसीजन ले रहे हैं, वही सोच रहे हैं, वही भाग रहे हैं, वही परेशान हैं और वही कर रहे हैं जो करना है, जो उनसे हो पा रहा है, जो बन पा रहा है। करने वाली ज़ात पाक अल्लाह की है, कोशिश हम इंसान करते हैं और हर इंसान करता है, क्योंकि बीमारी है ही ऐसी। ये आपको टिक के बैठने नहीं देती, सोने नहीं देती और खाने पीने भी नहीं देती। ओ लो भी रहीम यार ख़ान वालों, जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो पहले बहुत बारिश थी, आप लोगों के यहाँ थोड़ी कम बारिश थी, पर आप लोगों के यहाँ जो डॉक्टर है ना, वो नहीं था, वो लीव पे थे,
क्योंकि एक दिन ईद मिलादुन्नबी था, फिर सैटरडे संडे आ गया। इन तीनों दिन डॉक्टर नहीं था। ये 3 दिन मैंने सूली पे लटक के गुजारे हैं। पर वो क्या है ना, जिसने सांस दी, सांस चलाई, जिसने हमें पैदा किया, वो सारा निज़ाम चला रहा था। और इसकी वॉइस मैंने बाद में की। आपको पता है मेरे डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा 95% जब एक इंसान को तकलीफ़ है, ये चलता फिरता कैसे है और काम कैसे करता है। तो जानू ने कहा ये अल्लाह के आसरे पे चलता है और बाकी डॉक्टर देख लेंगे। अब हम आ गए हैं, हम पिछले 1.5 वीक से यही कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, बंदोबस्त भी करना होता है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते। और पैसों की बात तो आप रहने ही दें, वो मैं नहीं बताऊँगी अभी। यहाँ पे हम रहीम यार एंटर हो चुके थे और यहाँ पे ना हमने शाम के तकरीबन बज रहे थे 4 बजे के करीब हम पहुँचे थे। और यहाँ पे हमने थोड़े से दही बड़े खाए, और क्योंकि फिर नहीं पता था कब फ्री होंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने बजे पहुँचेंगे, हमारा नंबर कौन सा होगा। डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है, उनके पास काफ़ी रश होता है, ज़ाहिरी सी बात है। वहाँ पे अपने जैसे लोगों को देखा तो मैं और भी घबरा गई और भी परेशान हो गई। देखा अभी भी सांस रुक रहा है और ये आखिरी रोड है। और यहाँ पे मैं इतने दुरूद पाक पढ़ रही थी, इतनी अल्लाह ताला से इल्तिजाएँ कर रही थी, इतनी दुआएं कर रही थी, बच्चों की तरह मैं अपने अल्लाह ताला से मांग रही थी। और ये है वो हॉस्पिटल, ये रहीम यार ख़ान का मशहूर हॉस्पिटल है, बड़ा है, सब ने देखा ही होगा। और जिन्होंने देखा है कमेंट में डन लिख के एक बार मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, क्योंकि 40 लोगों की आमीन दुआ को कबूल करवाती है। प्लीज़ 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 40 लोग मेरा व्लॉग भी देखिएगा और आमीन ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पे हम एंट्री कर रहे थे हॉस्पिटल। बाकी तो हॉस्पिटल जाके पता लगना था, पता क्या लगना था, लग पते गए थे। डॉक्टर के पास हम पहुँच रहे थे। डॉक्टर के पास वेट करने के बाद जैसे ही मेरी बारी आई, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के आगे फ़ाइल रखी। मुझे एक बात का दुख है, उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। क्यों सुनते? क्योंकि उनका तो काम ही यही है, उनका तो पेशा है, उनको तो पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, कितना बोल रही हूँ। मैंने अभी आधी लाइन बोली, मैंने कहा सर यहाँ 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 मुझे दर्द होता है। वो जल्दी से अपना पेन घुमाने लग गए और उन्होंने लिख दी मेरे लिए एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी वर्ड समझ रहे हैं आप? ये कितना भारी था, ये कितना वज़नी था, ये मेरे कानों में कैसे पड़ा। मैं डॉक्टर के सामने बैठे ऊँचो ऊँचो रो पड़ी। जानू ने मुझे पकड़ा, मेरी चादर संभाली, मुझे मेरा हाथ पकड़ा, मुझे लेके कमरे से बाहर निकले और मुझे कहा पानी पियो, कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ, देखते हैं, कराते हैं। तुम्हें सांस आ रही है ना, तुम घबराओ नहीं। अगर तुम और ज़रा भी घबराई ना तो मैं और परेशान हो जाऊँगा, मेरा बीपी ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कमरे में एंटर हुई। मैं रुक गई, मैं परेशान हो गई। जानू ने बोला चलो ना, ऊपर है थोड़ा सा। जब मैं चल के गई ना, मेरी सांस चढ़ गई, मेरी आवाज़ बंद हो गई, गगी बंद गई, मुझसे बोला नहीं गया। ये है वो एरिया जहाँ जाने से डरते हैं, ये है वो एरिया जहाँ आपके अपने लोग खड़े होते हैं। यहाँ पे जो खड़ा होता है ना, वो आपका दरअसल में साथी होता है, जीवन साथी भी होता है, उसमें रिश्ते भी होते हैं, सबके सभी रिश्ते होते हैं। बस ये है किसी के पास कुछ रिश्ते ज़्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं। और बस एक खुदा की ज़ात है जो इक्वलिटी में सबके पास है। पता है जब हम दुआएं मांगते हैं, हम तो करोड़ों लोग दुआएं मांग रहे हैं, पर वो अकेला है जो फी करोड़ों में एक एक बंदे की सदा सुन रहा है और उसे कबूल और कुन फरमा रहा है। और खुदा जो भी करता है वो बेहतरी के लिए करता है, खुदा से कैसे गिले शिकवे। यहाँ पे मैं सिर्फ अपने खुदा को याद कर रही थी। और एंजियोग्राफी बहुत भारी वर्ड था, इसे लेके सीढ़ियाँ चढ़ना 2 टन के बराबर था। और एक जानू ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, वालदा भी साथ थी और भी 1-2 मेंबर थे। और बस आपको पता है, पर वो मुझे दिख नहीं रहे थे, ये मेरी कंडीशन ऐसी थी। ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई नहीं था, वालदा थी, मेरे हस्बैंड थे और भी लोग थे फैमिली के। हम पहुंच गए यहाँ, तो बस कार्डियोलॉजी वार्ड में आ गए थे। यहाँ वार्ड में मैं बैठी थी और यहाँ पे मेरी एंजियोग्राफी हो गई थी। अब आप पूछेंगे नहीं आपकी समीना कैसी है? पूछेंगे तो आगे बताऊंगी ना। आते ही एंजाइना अटैक आ गया था, ज़ुबान के नीचे गोली रखी है। कमेंट में आ जाएं, मेरी तबीयत पूछ लें, मेरे हाल पूछ लें, मेरे लिए दुआ लिख दें, मुझे आमीन लिखें, 40 लोग ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप सबके प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है। और बहुत सारे व्यूज़ दें। ये मेरी जो है लेफ़्ट साइड पे हुई है, राइट पे जी, राइट हैंड पे हुई है, राइट पे सीधे हाथ पे हुई है। और अब मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरा व्लॉग सुनेंगे, सारी बात समझ में आएगी। और यहाँ आते ही मैं बेहद रोई थी,
इतना रोई थी, मेरी छाती में दर्द हो गया। और जल्दी से फिर मेरे टैबलेट रखा इन्होंने, और यहाँ मैं आधा घंटा वेट कर रही थी। एक हाथ पे एंजियोग्राफी वाले निशान है, दूसरे पे कनोला लगा हुआ है। इस व्लॉग का बकिया हिस्सा लेकर आती हूँ कल। दुआओं में याद रखना है। दुआओं की रिक्वेस्ट दोबारा से करती हूँ, देखने वाले बहन भाइयों से, दोस्तों से, यूट्यूब फैमिली से, किसी से भी जिसके आगे मेरा व्लॉग आए, प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। इस चैनल को रीच की और आप सबके प्यार की बेहद ज़रूरत है। दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। डन का कमेंट भी। अल्लाह हाफिज़।